अगर निजी राय पूछे, निजी कोई निजी राय पूछी और के महाराज तुम कथा छोड़ दो, हम 1 लाख रुपए रोज का तुम्हारे तुम छोड़ दो, ये हमारा निजी अनुभव कह रहे साहब। ना जाऊं घर ना जाऊं घर ना जाऊं, तुम्हारे लाख रुपए के चक्कर में कथा छोड़ू। मैं तो आ गई दाता के दरबार के, अब घर ना जाऊं। मैं तो आ गई दाता के दरबार के, अब घर ना जाऊं। मैं तो आ गई दाता के दरबार के, अब घर ना जाऊं। मैं तो आ गई दाता के दरबार के, अब घर ना जाऊं। बहुत सारे लोग मिले साहब, बहुत मिले कि महाराज आपकी हाइट अच्छी, हेल्थ अच्छी, तो कोई एसपी कलेक्टर बनोगा। भगवान ने दी हाइट दी, हेल्थ दी तो बनो। लेकिन आज यहाँ बैठने के बाद वो अनुभव हो रहा है कि भगवान तूने बहुत अच्छा किया रे। आप नहीं छूटे। कोई कह दे कथा छोड़ दो, पूजा पाठ छोड़ दो, दाता का दुआरा भव का किनारा, दाता का दुआरा भव का किनारा। अब किनारे बैठ के पाछा, दाता का दुआरा भव का किनारा, दाता का दुआरा भव का किनारा। नहीं मजेदार अब घर ना, मैं तो नहीं मजेदार अब घर ना जाऊं। मैं तो नहीं मजेदार अब घर ना जाऊं। मैं तो नहीं मजेदार अब घर ना जाऊं। एक शराबी से कहो तू शराब छोड़ दे, देखा छोड़ दे। एक व्यापारी से कहो कि तू दुकान मंगल कर, देखा कर दे। एक संगीतकार से कहो कि तुम छोड़ दो, जरूरी थोड़ी है माला लेके बैठो वही भजन है, ये भी भजन है, ये भी भजन है, ये भी भजन है, ये भी भजन है। खेती में किसान काम कर रहा, वो भी भजन है। व्यापार धंधा चला रहा, वो भी भजन है। होटल चला रहा, वो भी भजन है। और दारू का ठेका चला रहा, वो भी भजन है। वो भी कालका माता के चढ़ा है। और उसे को तू बंद कर, जब इन लोगों से बंद नहीं हो और अपन कहा कि हम कथा बंद कर दो। ये अनुभव आज का है व्यास गादी का। मैं तो आ गई दाता के दरबार के, अब घर ना जाऊं। मैं तो आ गई दाता के दरबार के, अब घर ना जाऊं। मैं ना जाऊं घर ना जाऊं, ना जाऊं घर ना जाऊं। मैं ना जाऊं घर ना जाऊं, ना जाऊं घर ना जाऊं। मैं तो आ गई दाता के दरबार के, अब घर दाता के दरबार के, अब घर ना जाऊं। मैं तो आ गई दाता के दरबार के, अब घर ना जाऊं। मैं तो आ गई दाता के दरबार के, अब घर ना जाऊं। गुरुदेव भगवान की जय हो। जब व्यक्ति के जीवन में विषयों से अगर आसक्ति नहीं हटती, तो हम विष पीने वाले जगदीश्वर से आसक्ति कैसे हटाएंगे? कोई कह दे भजन पूजन पूजा पाठ कथा छोड़ दो, नहीं छूटे। ऐसा नहीं है कि यहाँ बैठ करके कथा बाचे तो ही पुण्य मिलेगा, नहीं। जो जिस हाल में रह रहे हो बस भगवान को समर्पित होकर के करो।
सजन कसाई की कथा सबने सुनी है। वो शालिग्राम पे आस्था थी, और वो शालिग्राम पे आस्था थी, इतनी अगाध श्रद्धा थी कि मांस वो कोई कहता 1 किलो दो, वो बाढ़ धर देता। उसे विश्वास था कि 1 किलो ये शालिग्राम हो जाएगा। उस सजन कसाई ने कोई काम कोई गलत नहीं है, कोई सा भी काम गलत नहीं है, पाप नहीं है, लेकिन ये कहीं न कहीं वृत्ति के ऊपर असर करता है, तो फिर वो पाप पुण्य में और पुण्य पाप में परिवर्तन हो जाता है। देव ऋषि नारद की कथा अपन सबने सुनी है, दासी पुत्र थे, लेकिन संत समागम हुआ, माँ का छुटकारा मिला, और फिर ब्रह्मा के मानस पुत्र से देव ऋषि बनकर के ये भागवत जी में प्रसंग है। और जिन्होंने, जो वेद व्यास स्वयं ज्ञान पुरुष है, व्यास अवतार लिया, 18 पुराण बनाए, 1 वेद के फिर 3 वेद बनाए, 18 पुराण बनाए, उपनिषद बनाए, ग्रंथ बनाए, महाभारत जैसा महाकाव्य बनाया, लेकिन उसके बाद भी वो वेद व्यास जी को भी शांति नहीं मिली, तो देव ऋषि से समागम करके शांति को प्राप्त हुए। अब कहां तो वो दासी पुत्र और कहां देव ऋषि। काम किसी को भी छोटा मत मानना कि मैं छोटा काम करूँ। गण लोग है नहीं, मत चीड़ा है ऐसा लोगों पे, कहीं नहीं साहब छोटे मोटे काम करा, छोटे मोटे काम क्यों करे, भगवान ने थारे दियो तो खुशी मनानी को काम करूँ। गन ऐसा माथा कूटने वाला गन मिलेगा साहब, कहीं नहीं साहब दाल रोटी चले, दाल रोटी चले। तो नोटबंदी में तुमने किने सिड़गाया किने भी नोट रहे, तुम्हारी दाल रोटी चले ना आग किने लगाई बा, याद है नोटबंदी, याद है बेटमा वाला की, ये दाल रोटी की बात करता था, आग किने लगे हमने, सोते सोते बाल दिया रात में, धुआं भी नहीं निकलवा दिया ऊपर, छोटे छोटे टाट लेने खड़ा था, हड़गायो ना लाखियो। कोई काम छोटा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, ना कोई जाति छोटी है, ना कोई व्यक्ति छोटा है, ना कोई काम छोटा है। ये तो लोगों की सोच ऐसी है कि बस, और हम ऊपर बैठा आप लोग नीचे बैठा, यह व्यवस्था है हो, बाकी ऐसा कहीं नहीं हमारे, तो ऐसा कहीं भी नहीं। यहाँ पर एक है, भगवान कथा से जोड़े रख, दूर मत कर दीजिए, नहीं तो अब यस सर हाँ सर हमारे से नहीं रहेगा सर, अबे नहीं रहेगा, क्योंकि तुम तो लिया किनारे पे नाप के छोड़ दूंगा। आएगा वो प्रसंग अपन, वो गोपी रास में देखो, भगवान ने गोपियों से कही थी, जाओ घर जाओ, यहाँ क्या है, मुझे पता है क्या है, मुझे पता है तेरे दरवाजे क्या है। हम तो उस गोपी भाव में बैठो कि तू दरवाजे बुलाए और धुतकार भी दे, फिर भी था। ज्ञान किसी ने देखो, संघर्ष से अगर ज्ञान मिले तो वो संस्कार बनेगा, और ऐश्वर्य से ज्ञान मिले तो वो अहंकार बने। मेहनत करके कोई बालक बालिका संघर्ष करके पढ़ाई करे, ज्ञान प्राप्त करे, तो वो संस्कारवान। और किसी को ऐश्वर्य से, पैसे से ज्ञान मिला, धन से मिला, संपत्ति से ज्ञान मिला, वो फिर अहंकारी बना देगा। इसलिए अपने बालक बालिका हो, उनको बराबर शिक्षा धर्म की देना, ग्रंथ की देना, गुरु की देना, गाय की देना, सद्विचार घर में देना। और लोग कहते हैं संस्कार दिए जाते हैं, संस्कार अच्छे देना, लेकिन व्यास गादी कह रही है कि संस्कार देने नहीं पड़ते साहब, संस्कार तो खून में रे, खून में, संस्कार तो खून में रे साहब। किसने दिया संस्कार? कोई माँ बाप ने क्यों अपना बेटा के नाना सिगरेट पी? कोई बाप है ऐसा कहने वाला? कोई माँ ने कही कि जा तू तेरा घर संसार उजाड़ लेना? किसी ने शिक्षा नहीं दी है, सब ने यही दी है, शांति रखना, सद्भाव रखना, जमाना, सेवा करना, सब ने यही की। अच्छी बात सब ने की, तो देने वाला रहता तो घर कब का सुधरी जाता सब।
खून में नहीं है, नहीं संस्कार। और लोग इस फिराक में बैठे, संस्कार बांटो, संस्कार दो। नहीं, आप खुद बनो। और जब आप खुद बनोगे तो आपकी जो पिछली है आई है पीढ़ी, वो भी आप जैसी बन जाएगी। खून में आप सब कुछ निकाल दो, खून की कैसे साफ करो? इसलिए खून बराबर जो भी कथा में आपकी श्रद्धा है, उस श्रद्धा के अनुसार बराबर सुनना कि ये जो कथा आई है ये वेद व्यास जी की खून, जो सुखदेव जी महाराज, खुद का खून, बेटा सुखदेव। कहां सुनी थी? पिता ने सुनाई नहीं, अमरनाथ में सुनी। तोता बना, उड़ा, गर्भ में रहा। 16 साल के बाद जब भगवान शिव ने कहा मेरी माया तुम्हें नहीं व्यापेगी, तुम बाहर आओ, तब ये आए। और जैसे संसार में आए, प्रसव हुआ, प्रकट हुए, नाल छेदन भी नहीं हुआ, कंधे पे नाल रखी और भगवान की खोज में निकल गए। ये खून था वेद व्यास जी का। खून अपना सुधारो साहब। दुनिया को गाली देने से न, दुनिया को उंगली से बताने से और दूसरों को दोष देने से उनके पाप अपने माथे चढ़ेंगे। अब तो कुछ भी मत करो, खुद जागो। और अब जागने का समय आ गया, क्योंकि देश में जो भी अभी स्थिति बन रही है वो बैठने लायक नहीं बन रही, बैठने जैसी स्थिति नहीं बन रही। अच्छा साउंड लगा दो तो कथा अच्छी हो जाए, यूं। अब साउंड की जरूरत नहीं है, अब तो शस्त्र की जरूरत है। क्योंकि ढोल ढोर शूद्र पशु और नारी ये ताड़न के अधिकारी, समझाने से भी नहीं माने। अभी तक तो अपन ने सुनी थी बूचड़ खाने में गाय कटे साहब, बूचड़ खाने में गाय कटे, गाय बचाओ। अब तो लोग सरे बाजार काट रहे, खाली एक सरकार का विरोध में बस गाय काट रही। ठीक है, कानून को कोई हाथ में नहीं ले, सरकार अपना काम करे, लेकिन उस सरकार से जरूर कहना कि कहीं केदारनाथ में आयो ऐसो अयाड़ी भी लई दे, एक दाण लई दे तो केदारनाथ में आयो नहीं, ऐसे एक बार अहीं लई दे। ये करने के ये संस्कार दिए हमारे माँ बाप ने कि तुम गाय काटो, बेन बेटी सुरक्षित नहीं। और ऊपर से भागवत जी सुनो, तुम्हारे नहीं कही रहा हो, और ऊपर से भागवत जी सुनो, भागवत जी सुनो के तुम्हारे गोली ने पही दो आखी, ये सेंस से चटाई दो पूरी, नहीं आएगा। कारण खून में नहीं है, खून ही गंदा हो गया, विचार ही गंदे हो गए, खान पान ही गंदा हो गया, बैठक उठक हमारी गंदी हो गई। और जब हमारा गंदापन आ गया और हम दूसरों को दोष दें, नहीं, अब भी नहीं समझ रहा व्यक्ति, अभी भी उसी में ये लगा, हाँ ठीक है, हाँ ठीक नहीं है, समझो जरा। और जब समझ में कोई चीज आ जाए तो फिर बैठो मत, अपने घर से शुरुआत करो। आप तो अपने घर से, हम गांव की देश की बात नहीं कर रहे हैं, हम तो अपने घर की बात कर रहे हैं, अपने घर से शुरुआत करो। देखो एक पति पत्नी है, कौन है वो नहीं मालूम, नहीं बताएं, पर है, उनका दाम्पत्य है, उससे सीखने लायक है। कभी भगवान की बात करें कि द्वारकानाथ रुक्मणी का दाम्पत्य से सीखो तो थोड़ी बड़ी ऊंची बात हो जाएगा। पर इसी अभी के जमाने में भी ऐसे पति पत्नी भी हैं कि अगर उनके बीच में झगड़ा भी हो, खूब मारा कुटी जैसी हो, लेकिन अगर बेटा या बेटी घर में आ जाए तो दोनों में प्रेम है। क्यों साहब? आप तो भी तू न थू, ये थू उड़ा दोगे ने, थोड़ी देर बाद पाछा प्रेम से दाल रोटी खाओगा।
वो संस्कार काहे पे जाएंगे? वो बेटा सुनेगा, वो बेटी सुनेगी, मेरा पिता गाली देता है, मेरी माँ ऐसी बोलती है, मेरा बाप ऐसा बोलता, और उस बेटे से आप समझो कि वो हरि नाम बोले, हो नहीं सकेगा सर। बड़ा कठिन विषय है। और शांति कुंज हरिद्वार का एक सूत्र है, हम सुधरेंगे तो कौन सुधरेगा साहब? हम। उन्होंने इनकी बात नहीं करी कि तुम सुधरो रे, नहीं, हम सुधरेंगे। हम तो बाप बेटे के सामने जो मन पड़े वो खा रहे हैं, जो मन पड़े वो बोल रहे हैं, और फिर इच्छा करे कि बेटा श्रवण कुमार बने, नहीं बने साहब। ये खर दूषण बनेगा, ये रावण ही बनेगा, ये कौरव ही बनेगा, ये कंस ही बनेगा। ये कारण उस भरोसे मत रहना कि हम संस्कार देंगे साहब, अच्छे स्कूल में पढ़ाना छोचरी को, अच्छे स्कूल में पढ़ाएंगे, अच्छे ड्रेस देंगे, अच्छा बस्ता देंगे, वो बच्चे बच्ची को अच्छा साधन तो दे दिया आपने, पर कभी साध्य को भी बता देते कि देख ये मीठी बावड़ी के बालाजी। कभी लाओ बच्चे बच्ची, लाते हैं उनको धन्यवाद, नहीं लाते हो तो शुरू हो जाना सर। और आप कहो कि ऐसा नहीं है तो ये भागवत उसका प्रमाण है, जिसमें धुंधकारी की कथा कही गई है। एक ब्राह्मण है, आत्मदेव नाम का ब्राह्मण, ज्ञाता, ज्ञानी, विद्वान, सब चीज जानकार, लेकिन उनके संतान नहीं। ठीक है, कोई दुख की बात हो गई क्या? संतान नहीं, कोई पाप हो गया? लेकिन ये पापी दुनिया है, यहाँ न तो सुख से जीने देंगे न सुख से मरने देंगे। ब्राह्मण के यहाँ सब प्रकार का आनंद, संतान नहीं तो लोग ओछा बोले, जो भी बोले। अब आप उस चीज को बराबर समझना। कथा आप लोगों ने बहुत बार सुनी है और समझी भी है, लेकिन इसको थोड़ा गहराई में उतर के समझना कि ये खून कहाँ उबाल मारेगा रे, ये खून। वो ब्राह्मण ज्ञाता जानकार मरने के लिए तैयार हो गए, मैं मर जाऊं, जल में डूब जाऊं, जहर खा लूं, आत्महत्या कर लूं, मेरे यहां संतान नहीं। मरना मत, किसी भी परिस्थिति में मरना नहीं। देखो, वो ब्राह्मण ने संकल्प किया कि मैं मरूंगा। अब उसका इतनी गायत्री सिद्ध होगी, उसका ज्ञान वैराग्य आया, तो वो एक संत का समागम हो, और उस संत ने उन्हें समझाया कि देख, सुख नहीं है। वही आपसे थोड़ी देर पहले कही थी कि सुख नहीं है। तू संतान मांग रहा है और तुझे नहीं मिल रही है, इसका कारण कि वो परमात्मा ने तेरे लिए कुछ अच्छा सोच के रखा है। पीछे मत पड़। पीछे पड़ने में घसीटा है लोगों, घस है ना, पीछे पड़े कई वे घसे भाई। मोटर हाथ दियो है, मोटर रुकेगा, वो मोटर का साथ साथ दौड़े। मोटर ने कहीं पकड़ में नहीं आया तो घसे ही गया। दौड़ो क्यों? हाथ दियो है नहीं, वो ब्रेक एक पेडल में आवे, 3 पेडल में, पेडल लागेगा जल्दी रुकेगा। मैं तो हाथ नहीं आता ना, वहां रोकी तो दादा नहीं रुकी, वहां चली जा तू। शांति, दौड़ियो, साथे साथे दौड़ियो। दौड़ने में कहीं वो हैंडल हाथ में नहीं आयो तो वो जीवड़ो कजा कहाँ रही गई, ये सीधा एमवाई पहुंची। मांग रहे हो, हाथ दी ने गाड़ी रुक जाए तो समझ लेना कि पेडल बराबर ही रहे, ब्रेक लागी रही है तो रुकी। ने हाथ दो ने नहीं रुके तो फिर अपना शरीर तो बचाओ रे। न्यूज बड़ी बसम हो गया लोग, न्यूज, अरे बाप रे, इनके ये सो खाए, ये सो पिए, ये सो पेरे। गन बफेट पार्टी निकलेगी गांव में, ऐसो पेरी ना आयो, ऐसो पेरी। वो हगड़ो श्रीखंड बड़ी बसम में हगड़ो श्रीखंड। जिम्मान जावे न लोग, जिमे कम, आए में देखे ज्यादा। इका गला में कहीं, इन्हें का की साड़ी पहनी, इन्हें कहीं करियो, यो काका जो
भी श्रीखंड खा नहीं रहता था, थोड़ा ठंडक करेगा पेट में। वो श्रीखंड खायो भी ने, पर वो भी ठंडो नहीं करी पायो और उबाल मारे। बस अगली पार्टी में तो यार साड़ी पत्रिका तो घरे पड़ी, लानी या की याद चाहिए। अब वो आदमी भले से कहीं भी करे पर लात तो। अब बताओ, अब ये बड़ी बड़ी विचित्र कथा है साहब, कहीं कहीं बाचूंगा कहीं कहीं सुनूंगा तो हमारी भाषा समझ में तो आए नहीं, तुम्हारे में आए सब है तो सफारी बेली खाली माहिता बीज गांव का मासा जी इनके कहीं बोले मासा जी। कोई के भाई अभी कह दो कि अनपढ़ है तो बुरा लगी जाए, कहीं कहते ये तो मासा जी है, मतलब या टेक है। कोई के कम बुद्धि है कि ये तो रामा जी है रे। अब रामा जी कही दो तो सब समझ जाए कि ये तो टक्कण है। ऐसा मासा जी गंज है दुनिया में, खाली वो तुम्हारी भाषा में को तो थम्सअप यूं समझी जाओ, हम जो सही समझना जरूर, समझना जरूर। देखो कथा के प्रसंग में खून की बात है, संस्कार की बात है, और वो संस्कार ब्राह्मण के खून में थे, उस महात्मा के फल में थे, लेकिन जिसको दिया उसने लिया नहीं। अब कथा अपने को सब मालूम है। वही फल का बालक गाय को दिया और गाय के गर्भ से एक बालक पैदा हुआ, उसका नाम गोकर्ण। जिसने टंका बजा दिया विद्वान पुरुष गोकर्ण महाराज। और इसी ने अपनी बहन से कुछ साठ गांठ करके बहन का बेटा लाया और गांव में ढोल बजा दिया कि संतान हुई है। बस वह एंडल हाथ में नहीं आयो, सभी घसे ही गया बापड़ा। और जो घसाना तो कहा तो फल का प्रतापी पुत्र गोकर्ण और कहा ये धुंधली की बहन का बेटा धुंधकारी। दोनों में इतना अंतर, खूब ज्यादा अंतर, ज्यादा अंतर मत। ताली कितनी बजे? इतना अंतर की ताली अच्छी लगे कि यूं यूं ताली बजे कभी या ताली सो इतनी गैप रेन दो तो अच्छा बजेगा सर। न ज्यादा गैप में अगर बजाई तो फिर अच्छी नहीं लगे, शोभा नहीं दे। और यूं बजाओ तो इतनी गैप चलेगी, थोड़ी 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 देर चले, वो चलने दो। अब गैप ज्यादा हो गई, कहां गोकर्ण और कहां धुंधकारी। और उस संत ने कही थी कि देख तुझे सुख नहीं है, तू इसके पीछे मत पड़, तुझे भगवान ने नहीं दी तो पीछे मत पड़। पर वो पीछे पड़ा, दो से दो नहीं तो मैं मर जाऊंगा। तो वो पकड़ा, पीछे आया तो दे दिया तो फिर अंत देखो तो यही भी बुरा। धन से सुख नहीं मिला, स्त्री से सुख नहीं मिला, परिवार से सुख नहीं मिला, जो ज्ञान था उससे सुख नहीं लिया, और एक संतान के पीछे पड़ा। तो ले मैंने संतान भी दे दी, अब संतान दुख दे, अब संतान दुख दे तो भगवान क्या करे। पहले उसने कही ये दुखालय, तो क्या संतान नहीं। ब्रेक लग जाए तो चुपचाप चढ़ी जाओ, नी लगे तो पीछे मत पड़ो, पाछे दूसरी आएगा। समझ रहे नहीं कहीं केनोचारी व्यास गति। दौड़ो मत, गन चली रही सरकार की गाड़ी, ऐसी बहुत कृपा है सरकार की, छोड़ो दूसरी आएगा। भागने में कहीं बैलेंस बिगड़ा, गिर गए तो फिर उठाने वाला कोई नहीं है। और आज यही धुंधकारी शराबी हो गया, जुआरी हो गया, वेश्यावृत्ति करने वाला हो गया, व्यभिचारी हो गया, झूठ बोलने वाला हो गया, कुदृष्टि वाला, सब अवगुण इसमें। बाप के ऊपर हाथ उठाया, आखिर में बाप
ने भी समाधान ढूंढा कि गोकर्ण अब क्या करूं। उन्होंने कहा कि तुम तो कुछ भी मत करो, एक चीज है, आश्रम के पीछे हो गुरुजी मरी जो, आश्रम के पीछे हो गुरुजी मेरी झोपड़ी बना दे। आश्रम के पीछे हमारी झोपड़ी बना देना। आश्रम के पीछे हो गुरुजी मेरी झोपड़ी बना देना। हमारा घर में भजन नहीं हो, दयालु तेरे पास बसा लेना। घर में नहीं होवे भजन, दयालु तेरे पास बसा लेना। घर में नहीं होवे भजन, दयालु तेरे पास बसा लेना। घर में नहीं होवे भजन, दयालु तेरे पास बसा लेना। आश्रम के पीछे गुरुजी हमारी झोपड़ी बना देना। आश्रम के पीछे हो गुरुजी मेरी झोपड़ी बना देना। आश्रम के पीछे हो गुरुजी मेरी झोपड़ी बना देना। आश्रम के पीछे दयालु मेरी झोपड़ी बना देना। आश्रम के पीछे हो दयालु मेरी झोपड़ी